तो दक्ष प्रजापति के सब पुत्रों को तो श्री नारद जी ने भागवत धर्म का उपदेश करके संसार से विरत कर दिया। फिर दक्ष प्रजापति की कन्याओं से वंश वृद्धि हुई। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके फिर सृष्टि का विस्तार किया। ये सब कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं, जिनमें से कुछ देवताओं से ब्याही गई, कुछ दानवों से ब्याही गई, वो सब कथा का विस्तार से वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे थे। और करते करते उन्होंने एक बात कही कि परीक्षित, इस संसार का प्रथम और अंतिम सिद्धांत है स्वार्थ। जहां किसी की स्वार्थ सिद्धि होती है, बस वहीं पर वो नत होता है, वहीं पर नतमस्तक होता है, वहीं पर उसका स्नेह है, वहीं पर उसका प्रेम है। ऐसे अनेक अनेक प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे। और एक प्रसंग में उन्होंने बताया कि देखो, देवताओं पर विपत्ति पड़ी तो जो उनके परम शत्रु हैं दानव, उन्हीं के एक संबंधी को उन्होंने अपने पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। सुखदेव जी महाराज सब कथा सुना रहे थे। अब जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने ये बात कही तो महाराज परीक्षित के मन में बड़ी उत्सुकता हुई ये जानने की ऐसी घटना कब घटी। अब देवता और असुरों का जन्मजात बैर है, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई, ऐसी कौन सी घटना घट गई कि देवताओं को अपने शत्रुओं के बालक को अपने पुरोहित के रूप में वर्ण करना पड़ा। सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना आरंभ किया। इंद्र हो गए उन्मत्त त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। इसीलिए संत कहते हैं, प्रभु इससे हमको दूर ही रखना। हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। गांठ बांध लीजिए ये बात। बल, बुद्धि, विद्या, ये जब आता है ये अपने साथ अभिमान लेकर आता है, दर्प लेकर आता है। कोई होता है भगवत कृपा पात्र, कोई होता है जिस पर संतों गुरुजनों की कृपा होती है और वो ये सब प्राप्त करके भी विनम्र बना रहता है, वो ये सब प्राप्त करके भी झुका रहता है। उसका मस्तक गुरु चरणों में, संत चरणों में, भक्त चरणों में, भगवत चरणों में झुका रहता है। पर ऐसा कोई बिरला होता है। जय राखे रघुबीर ते उबरे ते ही कालमा। नहीं तो गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। बोले नहीं को अस जन्मा जग माही। बोले संसार में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। और रामचरितमानस का एक एक शब्द वेद मंत्र के समान है, उसमें कुछ भी न्यूनाधिक नहीं किया जा सकता। जो कहा है वो परम सत्य है। वो करिए नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। इसलिए तो भगवान के भक्त कहते हैं, अगर ये खुश हो जाएं तो कदाई बख्श देते हैं, और अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। ठाकुर जी जिससे रुष्ट हो जाएं, जिससे नाराज हो जाएं, जिसको उन्होंने अपने आप से दूर करना हो ना, वो उसको राजा बना देंगे। राजा माने उसको प्रभुता दे देंगे, उसको बढ़ाई दे देंगे। प्रभुता आएगी, बढ़ाई आएगी, उसके बाद व्यक्ति उन्मत्त हो जाएगा। उन्मत्त हो जाएगा तो जो नहीं करना है वो करेगा, अपने जैसा किसी को मानेगा नहीं, समझेगा नहीं। संतों गुरुजनों का अपराध उससे हो जाएगा, और सदा सदा के लिए जीव को भगवत विमुख कर देने के लिए बस इतना पर्याप्त है। और यही दुर्घटना इंद्र के साथ भी घटी। अच्छा देखो, कितने पुण्य करके कोई इंद्र बनता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद किसी को इंद्र पद प्राप्त होता है। कितने पुण्य करके कोई इंद्र बनता है। पर आप देखो, ये सब पुण्य कर लेने के बाद भी स्वर्ग का अधिकार तो प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग के सुख भोग तो प्राप्त हो जाते, लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं होती, विवेक प्राप्त नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दो बात कही। बोले सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, और राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बड़े बड़े यज्ञ करो, याग करो, कहा भय किए कर्म, फिर वहां तक तो पहुंच गए, लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, विवेक नहीं हुआ, सार असार का बोध नहीं हुआ।
जिनकी कृपा से इंद्र बना, बोले उन्हीं के ब्रज को नष्ट करने चला है इंद्र। ये क्या है? ये विकृत बुद्धि का ही तो परिणाम है, मदांध ही तो है उस समय इंद्र। तभी तो जब नारद जी आए और फटकारा देवराज को, बोले 1000 आंख होते हुए भी हो तो अंधे ही, जो दिखना चाहिए वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा। एक और बात, आंख होना एक बात है, दृष्टि होना दूसरी बात है। प्राय करके ऐसा ही होता है, आंख तो होती है पर दृष्टि नहीं होती। जो दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता। दिखना क्या चाहिए? दिखना तो ये चाहिए, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय। दिखना तो ये चाहिए, पर ये कहां दिखाई पड़ता है? इन चर्म चक्षुओं से ये कहां दिखाई पड़ता है, कहां अनुभव में आता है? इसलिए फटकारा, बोले 1000 आंख हो हैं तुम्हारी, फिर भी हो तो अंधे ही। जो दिखना चाहिए वो तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए संत बड़ी बड़े संतुलन की बात कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान। क्योंकि भाई आज अर्थ प्रधान युग है, तो इतना तो चाहिए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको आज ये बात कह रहा हूं। आप साधक हो कि नहीं हो, यदि आपको स्वयं को किसी कसौटी पर कसना है, आप जानना चाहते हो कि आप साधक हो कि नहीं हो, तो अपने भीतर जाओ, देखो क्या मेरे मन में ईमानदारी से ऐसी इच्छा है कि बस मुझे इतना मिले जिससे मेरा निर्वाह हो जाए। प्रभु इतना दे दे जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। ध्यान रखना, शक्ति थोड़ी भी अधिक हुई तो वो रजोगुण बढ़ाएगी और वो चैन से बैठने नहीं देगी। वो शक्ति किसी भी रूप में हो, धन के रूप में हो, विद्या के रूप में हो, बल के रूप में हो। आप देखो कोई बड़ा बहुत पहलवान आदमी हो, शरीर में उसके बलाधिक्य हो, ऐसे ही चलता फिरता उलझता फिरता है वो लोगों से, उसको चैन नहीं है। वो जो बढ़ा हुआ बल है वो चैन से बैठने कहां देता है? क्यों हमारे यहां पर साधक के लिए सात्विक भोजन पर बल दिया जाता है? सात्विक भोजन से बस उतनी शक्ति मिले जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए, भजन सेवा आदि हो जाए। अब राजसी और तामसी जो भोजन होता है उसमें शक्ति की अधिकता होती है, वो सब खाओगे तो बल बढ़ेगा। अब जो बल बढ़ेगा तो वो चैन से बैठने ही नहीं देगा, करोगे क्या? तो बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। तो संतों ने बड़े संतुलन की बात की। बोले प्रभु कम भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि आपके कहलाते हैं हम, आपके होते हुए हमको याचना करनी पड़े। तभी कबीर जी ने कहा, कैसी बने तुम संगय, बोले आप न दे हूं तो ले हूं मंगय। बोले प्रभु आप ना दो तो अब जाऊं मैं किसी से मांगने, अब संत आए हैं इनका आतिथ्य तो करना है। कबीर जी कह रहे हैं मैं गृहस्थ हूं। कबीर जी गृहस्थ संत हैं। बोले मैं गृहस्थ हूं और मेरे द्वार पर अतिथि अभ्यागत आया है, वो भी साधु है, संत है, अब उसका आतिथ्य तो मुझे करना है। कल मैं आपसे यही बात कह रहा था ना गृहस्थ आश्रम के विषय में। ऐसे तो गृहस्थ आश्रम के जैसा कोई दूसरा आश्रम नहीं है, पर यदि वो आश्रम हो, यदि गृहस्थ में धर्म पूर्वक रहा जाए और जो गृहस्थ है उसके द्वार पर अगर साधु आ जाए, अतिथि आ जाए, अभ्यागत आ जाए, गौ ब्राह्मण आ जाए, तो उसका सत्कार करना उसका धर्म है। नहीं तो वो अपने धर्म से च्युत हो जाएगा, सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा उसका। एक और बात मैं आपसे कहूं, आपके घर से कोई यदि जल का एक बूंद भी पीकर नहीं जाता तो साथ साथ आपका पुण्य ले जाता है। एक दाना मिश्री का दीजिए भले उसको, पर आप उसको कहिए भाई आप हमारे यहां पर आए हैं तो इतना तो आपको स्वीकार करके जाना पड़ेगा। कोई कोई व्यक्ति आता है ना, कहता नहीं भाई हमारी कुछ इच्छा नहीं है, पानी पीने की भी इच्छा नहीं है। बोले आपकी इच्छा हो भले मत हो, ये एक नन्ना सा दाना मिश्री का स्वीकार कर लीजिए, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, पर ऐसे मत जाइए। यदि वो ऐसे ही गया तो आपका पुण्य लेकर जाएगा। तो गृहस्थ का धर्म है, अतिथि आया है तो उसका सत्कार हो, और वो अतिथि साधु हो, फिर तो ये परम धर्म है। तो कबीर जी ने कहा मैं गृहस्थ हूं। कैसी बने तुम संगे, आप न दे हूं तले हूं मंगे। आप ना दो प्रभु तो मैं मांगने जाऊं, इतना तो दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और बस साधु ना भूखा जाए, इतना प्रभु आप ही मेरी व्यवस्था कर दीजिए, आप ही दे दीजिए। इसलिए कल मैंने कहा, जब किसी ने पूछा ना पितृपक्ष में हम क्या करें, अरे इसमें इतना विचार करने की आवश्यकता क्या है। सब प्रकार से अगर आप देखो तो ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, उसका भी हमको आदर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि घर में जिस दिन श्राद्ध आदि कर्म आप करो उस दिन थोड़ा नियम संयम से रहोगे, ब्राह्मण आएगा उसको भोजन कराओगे, अरे शुभ कर्म ही तो हो रहा है आपके हाथ से।
इसको करने में क्या हानि है? तो इसमें बहुत अधिक विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था जब देने की बात आए तो विचार मत करो, सेवा करने की बात आए तो विचार मत करो। कहीं भी कैसा भी अवसर आपको मिले सेवा कर दो। आपके पास कोई वस्तु है, किसी के काम आ रही है, आप दे दो। हाँ, लेने की जब बात आए, जब हमको लेना हो, तब बने तो रघुवर पे बने। लेंगे तो भाई अपने प्रभु से लेंगे। हाँ, सेवा करने का समय आएगा, देने की बारी आएगी, जहां अवसर मिलेगा, जैसी कृपा प्रभु करेंगे, जितनी सामर्थ्य हमारे पास है उतना हम करेंगे। कोई ये उपासना से विरुद्ध नहीं है। श्राद्ध आदि अगर आप कर रहे हो तो कोई उपासना से विरुद्ध नहीं है। हाँ, अपने को अपने मन में कोई सकाम भाव नहीं रखना है कि भाई हम बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, इसके बदले में हमको स्वर्ग मिलेगा, हम किसी को दे रहे हैं, इसके बदले में हमको भी मिलेगा। ये सब बात अपने मन में नहीं रखनी है। सेवा भाव से उस कार्य को कर दो। और एक और बात मैंने कही थी, आज फिर कह रहा हूं कि उससे पितरों की संतुष्टि होगी। आप चाहते हो पितरों का उद्धार हो, फिर तो भाई उनके निमित्त भगवत भजन करना चाहिए। कथा कहो, कथा सुनो, भगवान का गुण गाओ, फिर तो ये कार्य होना चाहिए। तो खैर मैं ये कह रहा था, गृहस्थ आश्रम हो तो फिर सर्वश्रेष्ठ है। तो बात कहां से आई थी? ये बात कहां से आई थी? हाँ, सोचो सोचो। हम तो खूब समय लेकर यहां बैठे हैं ना, 2-4-5 साल में कथा पूरी होगी, होने दो। हाँ, ये बात कहां से आई थी, यही तो पूछ रहा हूं। बात यहां से आई थी कि ये नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। आवश्यकता से अधिक जीवन में कुछ भी होगा, वो धन हो, वो बुद्धि हो, वो बल हो, वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। इसीलिए संतों ने बड़ी संतुलित मांग प्रभु के सामने रखी है। इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। यही बात आपसे पहले भी मैंने कभी निवेदन की थी कि संतुलन में ही जीवन का सौंदर्य निहित है। हम कहते हैं ना हमारी गति हो, इसको आप दूसरे प्रकार से भी समझो। हम कहते हैं हमारी गति हो, सदगति हो। गति का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में गति को क्या कहते हैं? मूवमेंट। हम आगे बढ़ें। बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? चलने के लिए क्या आवश्यक है? गति माने चलो बढ़ना भी छोड़ो, चलना। चलने के लिए क्या आवश्यक है? संतुलन आवश्यक है। संतुलन बिगड़ा तो आप गिरोगे। फॉर मूवमेंट यू नीड बैलेंस। और वो संतुलन जीवन की हर परिधि में होना चाहिए। वो संतुलन जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। इतना हो जितना हमारे निर्वाह के लिए पर्याप्त हो। और मैं आपसे ये बात कह रहा था, अगर हमको कसौटी पर कसना हो ना स्वयं को, प्रभु हमको मीठे लगने लगे कि नहीं, हम सच में भजन करना चाहते हैं कि नहीं, तो इसकी कसौटी यही है। बस अपने भीतर जाकर देखिए, क्या मैं सच में ईमानदारी से ऐसा चाहता हूं, बस मुझे इतना मिले जिससे मेरा निर्वाह हो जाए। और अपने आप से कपट करोगे, स्वयं से ही छल करोगे, तो भगवान को भाओगे कैसे? भगवान ने तो एक ही बात कही, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छल मत करना, कपट मत करना। अपने भीतर अगर ये दुर्गुण दोष हो तो उसको दुराना छुपाना नहीं। ध्यान रखना, रोग हो कि दोष हो, छुपाने से बढ़ता है। ऐसे रोग छुपाने से बढ़ता है, ऐसे दोष भी, पाप भी छुपाने से बढ़ता है। यदि ये रोग दोष भीतर हो, इसको छुपाना नहीं, प्रभु से प्रार्थना करना, और निष्ठा से सत्संग करना, और निष्ठा से भगवान नाम जपना, प्रभु से बार बार प्रार्थना करना कि मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। हे प्रभु, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मेरे मन के विकार नष्ट हो। पर अपने प्रति ईमानदार रहना। हाँ, पर साधक होने की यही कसौटी है, एकमात्र यही कसौटी। क्या आप अपने भीतर से इतना चाहते हो, प्रभु बस इतना मिल जाए जिससे मेरा निर्वाह हो जाए। दुई सिर मांगो चूना और पावगे संग लूना। अरे हमने तो इस संतों को देखा है यहां पर। श्री टटिया स्थान के इस समय जो श्री महंत जी महाराज विराजमान हैं,
बड़े अद्भुत संत हैं, और मैं तो बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं कि उनका विशेष कृपा स्नेह आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। महाराज जी जो इस समय विराजमान है, उनके गुरु के गुरु, उनका नियम था कि जो भी भेंट स्वरूप आएगा वो श्री ठाकुर जी के शयन से पहले सेवा में लगा दिया जाएगा, कल के लिए नहीं रखा जाएगा। भले हम साधु हैं और श्री ठाकुर जी का भंडार हमारे लिए सदा ही खुला है, कल के लिए व्यवस्था, कल की चिंता तो वो करे जिसको प्रभु पर विश्वास ना हो। अब कहना तो बड़ा सरल है भाई, ये एक दिन करके दिखाना मुश्किल है। व्यक्ति सोच लेता है ना भाई, कल कैसे होगा, कल क्या होगा, ये ना हुआ तो कैसे होगा, वो ना हुआ तो कैसे होगा। करके दिखाया उन्होंने ये कार्य, जीवन भर आजीवन व्रत रहा उनका। श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज, जो भी भेंट स्वरूप आएगा वो संध्या से पहले श्री ठाकुर जी की सेवा में निवेदन कर दिया जाएगा। तभी कबीर जी ने कहा 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक। ऐसा नहीं कि भाई ना भाई हम तो रुपया छुएंगे नहीं, हमको तो भाई ठाकुर जी की सेवा करनी है, छूना ही पड़ेगा। हाँ, पर इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु व्यवस्था करने वाले हैं। करऊं सदा तिन की रखवारी। एक बार ऐसी बड़ी विचित्र घटना घट गई, किसी ने बड़ा अमूल्य मोती श्री स्वामी जी को सेवा में भेंट कर दिया। अब सब देख रहे थे ये मोती सेवा में आया है, अब स्वामी जी का तो ये व्रत है कि भाई अगले दिन के लिए कुछ बचा कर रखा नहीं जाता है, अब इस मोती का क्या किया जाएगा। उस समय कोई ऐसा बाजार तो यहाँ था नहीं कि जाओ मोती किसी को दे आओ, उसके बदले धन ले आओ, सामान ले आओ और सब कर लो व्यवस्था। उस समय तो ऐसा सब था नहीं, घनघोर जंगल था और बड़ा अमूल्य मोती किसी ने भाव से श्री जी को भेंट कर दिया। अब सेवक लोग विचार करने लगे भाई अब श्री स्वामी जी करेंगे क्या। तो श्री स्वामी जी ने ऐसी व्यवस्था कराई, उस मोती की भस्म बनवाई, उस भस्म को श्री ठाकुर जी के पान के बीड़ा में लगवाया और सबको प्रसाद बांट दिया, पर अगले दिन के लिए रखा नहीं। बस इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ध्यान रखो जो आपने इकट्ठा करके रखा है ना वही आपको खा रहा है भीतर से। जिसका संचय आपने करके रखा है, जो आपको लगता है ना समय आने पर हमारे काम आएगा। मैं तो कहता हूं मनुष्य की बुद्धि कैसी है, आदमी कहता है हाय हाय कल रोग बीमारी होगी, ये बड़ा धन काम आएगा। अरे रोग बीमारी हो ही क्यों, ये जो तुमने इकट्ठा करके रखा है इसीलिए तो रोग बीमारी हो रही है, इसी की चिंता तो रोगी और बीमार कर रही है। देखो मनुष्य की बुद्धि कितनी विकृत है, कितनी अशुद्ध बुद्धि है। व्यक्ति कहता है कल देर सवेर ऐसा कोई समय आ जाए तो धन काम आएगा। अरे भगवान पर दृष्टि रखो, ऐसा समय आए ही क्यों। आपका खुद का ही संकल्प अपवित्र है कि कल मेरे जीवन में विपदा आएगी, मेरा इकट्ठा किया हुआ धन काम आएगा। संकल्प तो आपका ही अपवित्र है। और पहले आपसे कभी मैंने कहा था जो आपके जीवन में घट रहा है वो आप ही के संकल्पों का परिणाम, वो आप ही के संकल्पों का परिणाम है, आप ही अपने बंधन का कारण हो। इसीलिए मुक्त भी आपको ही अपने आप को करना पड़ेगा। इसलिए उपनिषदों के वाक्य है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। सरल शब्दों में कभी आपको मैंने कहा था आपका काम आपको ही करना है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। अब भाई दीपक सामने जलता हो, कोई आंखें ही बंद करके बैठा हो तो उसको कौन पढ़ा देगा। गुरु तो दीपक है, उसके प्रकाश में ये यात्रा की जाती है। आप आंखें खोलने को तैयार नहीं हो तो आपको कोई चढ़ाएगा कैसे, आपको गिरने से कोई बचाएगा कैसे। सच बात बताओ, ये बात व्यक्ति सोचता है कि नहीं कल को कोई ऐसा समय आ गया तो धन काम आएगा। बताओ सोचता है कि नहीं सोचता है, सोचता है ना व्यक्ति। अरे ठाकुर जी पर दृष्टि रखो, मंगल भवन का नाम जपो, ऐसा समय आए ही क्यों। और एक बार ऐसे शूरवीर होकर भजन करके देखो, प्रभु के भरोसे एक बार ऐसे शूरवीर होकर भजन करके देखो। और इतनी कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी का इतना स्वभाव तो समझ में आ जाना चाहिए। वो तो कहते भाई दांत से पल्लू भी जब तक दबा कर रखोगे तो हम नहीं आएंगे। बेचारे वहां बैठे बैठे दुख तो पा रहे हैं द्रौपदी की दशा देखकर। महारानी रुक्मिणी ने कहा अरे इतने व्याकुल हो रहे हैं, चले क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं चले जाते। बोले नहीं अभी नहीं जा सकता हूं, मैं अभी नहीं जा सकता हूं, अभी उसको अपना आश्रय है।
इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु श्री सुबोधिनी जी में कहते हैं, श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण की पुष्टि प्राप्ति में, अनुग्रह प्राप्ति में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो पराश्रय है, दूसरे का आश्रय, किसी पर वस्तु का आश्रय है। और दूसरे का आश्रय माने दूसरा व्यक्ति नहीं। बल बहुत हुआ तो व्यक्ति लगता है भाई हम अपने आप कर लेंगे अपना काम, बुद्धि बहुत हुई तो व्यक्ति को लगता है कि भाई हम तो सब जानते हैं, धन बहुत हुआ फिर तो कहना ही क्या, फिर तो व्यक्ति को लगता है मैं ही भगवान हूं। धन बहुत अधिक हो जाए तो व्यक्ति को लगता है भाई मैं ही भगवान हूं, सबको खिलाने वाला मैं हूं, ये जो सब सुख है, सुविधा दिखाई पड़ रही है, हम ही तो दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी के मन में एक बार इतनी सी बात ही तो आ गई थी, जब उनके राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा त्राही करने लगी, उन्होंने खोल दिया अपना सारा भंडार, सब लोग सुखी हो गए। ऐसे बैठे बैठे मन में कहा कि यदि मैं अपना भंडार ना खोलता तो सब मर जाते। बोले सारी प्रजा मृत्यु को प्राप्त हो जाती अगर मैं अपना भंडार ना खोलता तो। पर उनके गुरु सच में समर्थ थे, केवल नाम से ही समर्थ रामदास नहीं थे, वो सच में सर्व समर्थ गुरु थे। और जैसे कछुआ होता है ना, बड़ी दूर से अपना अंडा से लेता है, ऐसे ही समर्थ सदगुरु की दृष्टि रहती है अपने शिष्य पर। बोले अब इसके मन में ये जो गड़बड़ हुई है, ये बड़ा भारी विघ्न इसकी यात्रा में उपस्थित कर सकती है। बस अगले दिन पहुंच गए। अब शिवाजी भी बड़े समर्पित शिष्य थे, गुरु चरणों में उनकी अटूट निष्ठा थी। गुरुदेव आए हैं, आज तो उत्सव का दिन है, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, सुंदर सिंहासन पर बैठाया, चरण धोए, चरणामृत शिरोधार्य किया। और बस ऐसी कुछ चर्चा हो ही रही थी। और समर्थ रामदास प्रभु के झोले में एक पत्थर था, वो जो निकालने लगे, लीला कर रहे थे गुरुदेव, पत्थर हाथ से छूटा, टूट गया। अब जब पत्थर टूटा तो वो क्या देखते हैं, उसमें एक कीट है, एक कीड़ा, वो जल पी रहा है। शिवाजी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले इस पत्थर के बीच में ये कीड़ा, यहां इसको जल देने वाला कौन है? तो समर्थ रामदास कहने लगे, बोले आजकल तो जीवनदाता एक ही है पृथ्वी पे और वो तुम हो। इस समय तो बोले जीवनदाता तुम ही तो हो। बड़ी लज्जा आई, बड़े संकुचित हो गए कि मेरे मन में जो भाव आया गुरुदेव ने पढ़ लिया, और उसी दोष का निवारण करने के लिए मेरे प्रभु ने श्रम किया है, चल कर आए हैं मेरे द्वार तक। इसीलिए सहजोबाई कहती है, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। गुरुस्त्राता 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 न संशय। और यही अपराध इंद्र से हो गया। अब त्रिलोकी का ऐश्वर्य है उनके पास, तो हो गए मदांध। कौन नहीं होता, वो भी हो गए। अच्छा, स्वर्ग में सबसे बड़ा झंझट ये है कि भोग तो है पर भजन नहीं है, वहां भजन नहीं हो सकता। इतनी अतिशय मात्रा में वहां पर भोग की सामग्री उपलब्ध है, इतना अधिक विषय सेवन होता है, भगवान के भजन की तो सुधि नहीं रह जाती। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है, सुरेश लोकोपि न वै सेव्यताम, जहां भगवान का भजन ना हो सकता हो, बोले वो देवराज इंद्र का ही पुर क्यों ना हो, बोले भक्त को उस ओर दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। तभी कबीर जी कहते हैं, 7 गांठ कौपीन में। साधु की कौपीन तो आपने देखी होगी ना, कितना छोटा सा तो वस्त्र होता है, बोले उसमें भी 7 गांठ हैं, 7 टांके लगे हैं। बोले 7 गांठ कौपीन में, बोले ऐसी कौपीन पहनने वाला साधु, बोले कहे इंद्र को रंक, बोले वो इंद्र को भिखारी बताता है। क्यों? क्योंकि जो परम धन है ना, वो तो उसके पास में है नहीं, ना तो वो धन है और वो ना धन कमाने की संभावना है, वहां वो धन कमाया भी नहीं जा सकता। भगवान नाम रूपी जो परम धन है, वो वहां कमाया भी नहीं जा सकता। तो एक दिन की बात है, अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सब उपदेव उनकी स्तुति कर रहे हैं, सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर सब उनकी सेवा में उपस्थित हैं। देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा है, सुंदर चंद्रमंडल के समान दिव्य छत्र है, चंवर ढुराए जा रहे हैं। उस वैभव का, उस ऐश्वर्य का क्या कहना। सुर असुर जिनको नमस्कार करते हैं, वो देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति उस समय सभा में आए। इंद्र मदांध था, आदर करना तो दूर की बात, अपने स्थान से उठा भी नहीं। गुरु की अवज्ञा हो गई, गुरु की अवहेलना हो गई। ध्यान रखना, गुरु से 4 कदम आगे भी निकल जाओ तो भी गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। मान लो आपने इतना भजन किया, 2 कदम आगे ही निकल गए गुरु जी से,
लोक में तो कहावती है कि गुरु जी तो गुड़ई रह गए, चेला शक्कर हो गया। अब मान लो ऐसा भी हो जाए, ऐसा हो भी जाए ना, तो भी गुरु के ऋण से ऊर्ण नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि जहां पहुंचे हो वो मार्ग, उस मार्ग पर चलने की सामर्थ्य गुरु ने ही कृपा करके प्रदान की थी। गुरु और माता, इनके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हुआ जा सकता, और ना ही कभी मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। शायद पहले भी कभी मैंने आपसे कहा था, इनका ऋणी बने रहने में ही मनुष्य का गौरव है। इनके सन्मुख मस्तक झुका ही रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में हो। गुरु यदि सन्मुख आ जाए, माता यदि सन्मुख आ जाए, आपसे पहले भी मैंने कहा था ना कि कोई त्रिदंडधारी सन्यासी हो, सन्यास लेने के बाद तो भाई सबसे संबंध विच्छेद हो जाता है ना, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, लौकिक व्यावहारिक दैहिक कोई संबंध नहीं है। मान लो त्रिदंडधारी कोई सन्यासी है, पिता सामने आ जाए तो भले प्रणाम ना करे, लेकिन यदि माता सन्मुख आई है तो त्रिदंड के न्यास पूर्वक उसको दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। तो माता और गुरु, इनके ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता, और ना ही इनका ऋण चुकाने का प्रयास करना चाहिए, इनका ऋणी बने रहना चाहिए। साईं बुल्ले शाह से भी तो कुछ ऐसी ही भूल हो गई थी, छके हुए पड़े थे। अच्छा, इंद्र तो धन और ऐश्वर्य के मद में पड़े थे, साईं बुल्ले शाह तो भजन के मद में पड़े थे, उनको कोई और मद नहीं था। पर गुरुदेव सामने आए, नहीं देखा, उनके मन में किंचित असहजता का सा भाव आया। बस जैसे ही गुरु थोड़े रुष्ट हुए, वो जो मस्ती, वो जो आनंद, वो जो रंग रोम रोम से छलकता था, सब गया। अब तो रोए, बिलबिलाए, छटपटाए। तब अपने उन्हीं गुरु को रिझाने के लिए पांव में घुंघरू बांधे, नर्तकी बने। और जब गुरु को रिझा लिया, चरणों में पड़े, तो गुरु ने कहा कि अरे तू बुल्ला है? अरे बुल्ला नहीं, भुल्ला हूं, भूल गया था, भूल हो गई थी मुझसे, भूल सुधार कर आया हूं, अब मुझे स्वीकार करिए। आपके बिना जीवन में क्या है? जिनकी कृपा से सब पाया, जिनकी कृपा से सब ऐश्वर्य पाया, जिनकी कृपा से सब समृद्धि पाई, जिनकी कृपा से त्रिलोकी की लक्ष्मी पाई, वो गुरुदेव सन्मुख आए और आदर करना तो दूर की बात, अरे होना तो ये चाहिए था। वो चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर बैठे हैं, पर गुरु आए हैं तो उठकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, होना तो ये चाहिए था। अरे वो तो अपने स्थान से हिले भी नहीं, और यहां तक कि गुरुदेव को बैठने के लिए आसन तक भी नहीं दिया, गुरुदेव को बैठने के लिए आसन तक भी प्रदान नहीं किया। पर गुरु तो गुरु हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, कुछ कह देते, यदि कुछ कह देते तो इंद्र का अपराध कम हो जाता, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस उन्होंने भीतर ये देख लिया कि इसको अपने ऐश्वर्य का मद हो गया है, ये दोष इसमें इस अत्यधिक ऐश्वर्य के कारण आ गया है। बस वहां से उठे और चुपचाप निकल गए। इसलिए आज सत्र के आरंभ में मैंने कहा, ऐसे धन, ऐसे ऐश्वर्य से प्रभु हमको बचा कर रखें कि हमारे मन में इतना मद, इतना अभिमान आ जाए कि हम संतों गुरुजनों का आदर करना ही भूल जाए। हमको नहीं करना है ऐसा भजन, हमको नहीं करना है ऐसा साधन, हमको नहीं चाहिए ऐसा धन, ऐसी संपत्ति जो हमको इतना बड़ा बना दे। और मैं तो कहता हूं, बड़ा होने में केवल हानि है, एक भी लाभ नहीं है। जो एक फायदा तो हो भाई, इसलिए बड़ा होना चाहते हैं कि एक फायदा है, केवल हानि है। और सहजो बाई तो कह रही हैं, बड़ा न जाने पाए हैं साहिब के दरबार, द्वारे ही पे लागी है सहजो मोटी मार। और बड़ा सुंदर उदाहरण देती है, बोले सहजो नन्ही चीटरी, बोले जहां तहां रस ले, मीठे के कण बिखर जाते हैं, नन्ही सी चींटी आती है, वो कण उठाकर चली जाती है। और बहुत बड़ा हाथी, वो मुझे उस बेचारे के हिस्से में धूल ही आती है, जहां देखो अपने सिर पर धूल ही डाल रहा है। तभी मैंने बहुत विचार करके कहा, बड़ा होने में केवल 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 हानि है, एक भी लाभ नहीं। घर में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उससे जाकर पूछो, सारे घर की चिंता है उसको कि नहीं? अरे मैं कहता हूं दूर मत जाओ, अपने आप को देखो, जब तक छोटे थे कोई चिंता थी?
जब तक छोटे बच्चे थे, जब तक पूर्ण रूपेण माता पिता पर आश्रित थे, तब तक कोई चिंता थी? कोई चिंता नहीं थी। कुछ भी होता हो घर में, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, बच्चे अपना मस्त खेलते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होने लगता है वैसे वैसे अनेक अनेक प्रकार की चिंता, व्याधियां, रोग, जैसे जैसे व्यक्ति कर्ता बनने लगता है, बस वैसे वैसे देखो जीवन कितना कठिन हो जाता है, दुष्कर होता चला जाता है। और इस बात का छोटा सा अनुभव करके मैं तो ठाकुर जी से सदा यही प्रार्थना करता हूं, हाँ ठीक है भाई, अब हमको काम ऐसा मिला है, यहां पर आकर तो हमको आपके सामने ऐसे बैठना भी पड़ता है, आपको सदुपदेश भी देना पड़ता है, और यहां से चले जाने के बाद ये हमको तो हमेशा बच्चा ही रहना है, बड़ा होना ही नहीं। हमारे डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बोले जो छोटा होगा बोले कन्हैया के पास रहेगा, बड़ा हो जाएगा कन्हैया दूर कर देगा। जब ग्वाल बालों के संग कन्हैया भोजन करता है, अब ग्वाल बाल कुछ बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, लंबे लंबे, कुछ छोटे छोटे हैं, नन्हे नन्हे, अब कन्हैया बैठते हैं बीच में, वो सब ग्वाल बाल घेरा बनाकर बैठते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं हाँ भैया जो सब छोटे छोटे हैं ना सब मेरे पास में बैठो, वो सब ऊंचे ऊंचे सब पीछे जाओ, उनको तो वहां से भी दर्शन हो जाएगा, छोटे वालों को कैसे पीछे दर्शन होगा। ठाकुर जी के पास रहना है ना, तो छोटे बने रहिए, बड़े नहीं होना किसी भी दृष्टि से। इसलिए 2-4 दिन पहले आपको कह रहा था, भाई कभी भूल कर भी ये नहीं सोचता हूं कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपसे अधिक जानता हूं। ये तो ठीक है, आप हम मिले हैं, प्रभु ने संयोग बनाया है, भगवान का गुण गा रहे हैं, भगवान की लीला का गान कर रहे हैं, प्रभु के नाम का कीर्तन हो जाता है, संतों की वाणी का स्मरण हो जाता है, मेरा भी कुछ मन शुद्ध हो जाता है, आपका भी कुछ मन शुद्ध हो जाता है, बस केवल इतना, इससे अधिक नहीं। तो जैसे ही देवगुरु ने वहां से प्रस्थान किया, अब जो अंतर्यामी है ना, वो आपको तत्काल सूचना दे देता है कि आपने ठीक काम किया है कि गलत काम किया है। आपने ठीक किया या गलत किया, इसका प्रमाण पत्र कभी किसी दूसरे से तो मांगिए ही मत, किसी से मत पूछो ये काम हमने किया ठीक किया कि गलत किया। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, अपना मन सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने अच्छा कार्य किया है, आपको स्वयं ही भीतर से प्रसन्नता का अनुभव होगा, संतोष का अनुभव होगा। आपसे कुछ भूल हो गई, कुछ गलत हो गया, आप भीतर से असहज हो जाओगे, एक अकारण भय, विह्वलता, व्याकुलता आपको भीतर से घेर लेगी। भले सारी दुनिया आपकी प्रशंसा करती हो, भले सारा संसार आपको प्रमाण पत्र देता हो बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन अगर आपने ठीक नहीं किया है, आपका अपना मन वो सबसे बड़ा प्रमाण है। तोरा मन दर्पण कहला, बड़ी पते की बात है ये। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख दुख का निर्णय अपना मन करता है। एक व्यक्ति दुख पा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको देखकर खुश हो रहा है। अब घटना एक ही घटी, उस घटी हुई घटना ने एक को दुखी किया, एक को सुखी किया। तो बताओ सुख दुख का आधार घटने वाली घटना हुई कि अपना मन हुआ? अपना मन हुआ ना। सुख की कलियां दुख के कांटे ने मन सबका आधार, और व्यवस्था करने वाले ने ऐसी की है, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। ट्राई करके ऐसा होता है, लोग पूछते हैं कि ऐसा किया ठीक किया, किसी से मत पूछिए ठीक किया कि गलत किया। भीतर अनुभव करिए, मेरा मन प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। और मैं फिर कह रहा हूं, लाख आदमी आपको ठीक कहते हो, लेकिन अगर आपका मन चित्त अप्रसन्न है, आपको भीतर किसी व्याकुलता का, किसी विषाद का अनुभव हो रहा है, आपने ठीक काम नहीं किया है, भले सब ठीक कहते हैं उसको, और सारा संसार कह रहा है कि काम गलत है, नहीं करना चाहिए। फिर अंतर्यामी अगर आपको संकेत कर रहा है, वो यदि आपको प्रसन्नता का प्रसाद दे रहा है, तो निश्चिंत होकर उस मार्ग पर आगे बढ़िए। पर ऐसा करने के लिए स्वावलंबी होना पड़ता है, ऐसा करने के लिए स्वस्थ होना पड़ता है। स्वस्थ माने अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ता है। ऐसा करने के लिए स्वयं में भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अपने आप में निष्ठा होनी चाहिए।